आज के सेशन में हम ओरोजेनिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ओरोजेनिक प्रोसेस, तो पहले ओरोजेनी का मतलब जान लीजिए दोस्तों। ओरोजेनी क्या है दोस्तों? ओरो मीन्स माउंटेन। द मीनिंग ऑफ ओरो मीन्स माउंटेन, माउंटेन। ओके, जेनी मीन्स जेनेसिस और माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। टोटल ओरोजेनी का मतलब क्या है दोस्तों? ओरो मीन्स माउंटेन, जेनी मीन्स जेनेसिस। इसका मतलब, ये वर्ड का मतलब क्या है दोस्तों? माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। तो दोस्तों इसी के बारे में आज का क्लास हम कंसंट्रेट करेंगे। इससे पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक चीज जान लीजिए दोस्तों। माउंटेन किसको बोला जाता है? ओके, देन कोर्डिलेरा किसको बोला जाता है? तो पहले जो छोटे छोटे चीज होते हैं, माउंटेन का जो स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट मतलब पार्ट होता है, इसको हम हिल बोलते हैं दोस्तों। तो हिल, जब बहुत सारे हिल मिल जाते हैं दोस्तों, उसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, आप ये समझ लीजिए, माउंटेन जो भी है दोस्तों, उसका माउंटेन और हिल के बारे में इतना डिफरेंस आप समझ लीजिए। माउंटेन और एक हिल दोस्तों, जिसका अगर 1000 मीटर हाइट, 1000 मीटर हाइट से एबव होगा दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। और हिल का डेफिनेशन यही है दोस्तों, 1000 मीटर से थोड़ा नीचे वाला पार्ट है। मीटर से अगर कम हो रहा है, 1000 मीटर से लेस हो रहा है, तो इसको हम हिल बोलते हैं दोस्तों। अगर बहुत हिल मिला के दोस्तों क्या बनते हैं दोस्तों? रेंजेस बनते हैं दोस्तों। बहुत सारे जब हिल का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेंज बोलते हैं। बहुत सारे रेंज, जैसे कि रेंज क्या क्या एग्जांपल आप लिख सकते हैं? लद्दाख रेंज, जोंस्का रेंज, काराकोरम रेंज, शिवालिक रेंज। बहुत सारे मतलब हिल का जो छोटे मोटे हिल का जो एक्युमुलेशन होता है एक जगह पे, उसको हम रेंज बोलते हैं। देन आगे देखिए दोस्तों, रेंज का, अगर बहुत सारे रेंज का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा? सिस्टम का मतलब ये समझ लीजिए, हिमालय में बहुत सारे रेंज, जैसे कि काराकोरम रेंज, धौलधार रेंज, शिवालिक रेंज, लद्दाख रेंज, जोंस्का रेंज, ये सारे रेंज को अगर मिला लोगे, इसको हम क्या बोलते हैं? हिमालयन सिस्टम। ओके, कुछ हिल मिलते ही हमारा रेंज फॉर्मेशन होता है। रेंज से दोस्तों हमारा सिस्टम फॉर्मेशन होता है। सिस्टम से दोस्तों चेन फॉर्मेशन होता है। चेन, माउंटेन चेन। ओके, माउंटेन चेन, हिमालयन माउंटेन चेन, और कुछ चेन को मिला के दोस्तों हमारा कोर्डिलेरा तैयार होता है। कोर्डिलेरा, इसका मतलब चेन का मतलब ये अल्पाइन हिमालयन चेन। जो हमारा हिमालय है दोस्तों, ये दोस्तों पूरा अल्पाइन माउंटेन जो यूरोप से लेके इंडिया तक, ये दोस्तों एक्सटेंशन है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? चेन, माउंटेन चेन। उसके बाद जो बहुत सारे चेन मिलते ही क्या बनते हैं दोस्तों? कोर्डिलेरा। ये हमारा जो माउंटेन का है, ओरोजेनी का दोस्तों, सबसे ज़्यादा एरिया अगर एक माउंटेन ने कवर किया हुआ है, उसको हम कोर्डिलेरा बोलते हैं। उससे कम को चेन बोलते हैं, उसके नीचे को हम सिस्टम बोलते हैं। ओके, हिमालयन सिस्टम, हिमालयन माउंटेन चेन। हिमालयन मतलब यूरोप से जो इंडिया तक एक्सटेंशन हुआ है, अल्पाइन हिमालयन माउंटेन चेन। उसके बाद दोस्तों कोर्डिलेरा आता है। तो कहने का तात्पर्य यही था दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब कि आपको बोल चुका हूँ, माउंटेन मतलब ये समझ मान के चलिए दोस्तों, 1000 मीटर से अगर हाइट, 1000 मीटर और अबव अगर हाइट रहेगा, तो उसको हम माउंटेन बोलेंगे। हिल का मतलब ये समझ लीजिए दोस्तों, 1000 मीटर और लेस, बस यही है दोस्तों। कुछ अगर इंटरकनेक्टेड चेन आपको मिल रहा है, तो उसको हम कोर्डिलेरा बोलते हैं। अगर कोई भी चेन इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारे चेन एक साथ ही माउंटेन चेन मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कोर्डिलेरा। तो दुनिया में जनरल 3 टाइप के माउंटेन देखने को मिलता है दोस्तों। जनरली 3 टाइप का माउंटेन देखने को मिलता है। क्या क्या? एक होता है माउंटेन ऑफ एक्युमुलेशन, माउंटेन ऑफ एक्युमुलेशन। दूसरा क्या होता है दोस्तों? रिलिक्ट माउंटेन, रिलिक्ट माउंटेन। तीसरा कौन सा माउंटेन होता है दोस्तों? टेक्टोनिक माउंटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्टोनिक माउंटेन। वर्ल्ड में बहुत सारे टेक्टोनिक माउंटेन आपको देखने को मिलता है दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े माउंटेन आप देख रहे हो, वो सब टेक्टोनिक माउंटेन है। तो माउंटेन ऑफ एक्युमुलेशन जस्ट इतना समझ लीजिए, एक जगह पे अगर कोई भी सेडिमेंट लोड हो रहा है दोस्तों। माउंटेन ऑफ एक्युमुलेशन क्या है? ये एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे
अमाउंट ऑफ सेडिमेंट डिपोजिट हो रहे हैं दोस्तों। डिपोजिशन के कारण दोस्तों ये थोड़ा दब जाएगा। जैसे कि आप ऑर्थो जियोसिंक लाइन पढ़े थे दोस्तों, ऑर्थो जियोसिंक लाइन थ्योरी, जियोसिंक लाइन, ऑर्थो जियोसिंक लाइन में क्या पढ़े थे दोस्तों, एक जगह होगा, इसी जगह पे दोस्तों बहुत सारे सेडिमेंट लोड होगा, इसी सेडिमेंट के कारण बहुत सारे कंप्रेशन बढ़ेगा दोस्तों, इसी कंप्रेशन के कारण स्क्वीजिंग फ्यूजिंग एक्टिविटी होकर ये माउंटेन डेवलप करेगा। ओके, तो ये दोस्तों माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन है। एक एरिया पे क्या होगा दोस्तों, आपका बहुत सारे सेडिमेंट लोड होगा, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है दोस्तों, एक एरिया होगा दोस्तों, इसमें बहुत सारे सेडिमेंट अपलोड, यहाँ पे सेडिमेंट बहुत सारे डिपॉजिट होगा दोस्तों। सेडिमेंट डिपॉजिट होने के साथ साथ यहाँ पे जैसे कि ऑर्थोजियोसिंक लाइन में होता था, ये यहाँ पे डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन के बाद यहाँ पे बहुत सारे कंप्रेशन एक्टिविटी चलता रहेगा। कंप्रेशन के कारण क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे फोल्डिंग एक्टिविटी रहेगा दोस्तों। कंप्रेशन के कारण बहुत सारे फोल्डिंग एक्टिविटी रहेगा, तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पे एक माउंटेन डेवलप होगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जियोसिंक लाइन थ्योरी के हिसाब से माउंटेन फॉर्मेशन होता है दोस्तों। ओके, इसी माउंटेन को क्या बोलते हैं, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। बहुत सारे सेडिमेंट्री डिपॉजिट होके ये माउंटेन बनाता है दोस्तों। ओके, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल क्या है दोस्तों, शिवालिक माउंटेन कैसे बना था दोस्तों शिवालिक, ऐसे पहले हमारा हिमालयन डेवलप हो गया। पहले हमारा हिमालय से दोस्तों बहुत सारे वेदरिंग इरोजन एक्टिविटी एक्टिव हो गया। वेदरिंग इरोजन के वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि सेडिमेंट फॉर्म डिपॉजिट हो गया। इसी सेडिमेंट डिपॉजिट एक बेसिन पे हो रहा है, इसी सेडिमेंट डिपॉजिट बाद में ये एक माउंटेन बना दिया, तो इसको माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ओके, शिवालिक माउंटेन इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। ये सेडिमेंट दोस्तों हिमालय के जो निचली हिस्सा में शिवालिक मिलता है, ये दोस्तों आपका रिवर सेडिमेंट है, रिवर सेडिमेंट और फ्लूवियल सेडिमेंट इसको बोलते हैं दोस्तों, सेडिमेंट, रिवर सेडिमेंट। क्योंकि अपर हिमालय से जो हायर हिमालय है वहां से दोस्तों सेडिमेंट वेदरिंग इरोजन रिवर्स के द्वारा होते हैं, उसके बाद में रिवर के साथ ही बहुत सारे सेडिमेंट नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो इसको ये बाद में क्या बना देता है दोस्तों, आपका एक माउंटेन, शिवालिक माउंटेन। हिमालय ये है, नीचे आपका शिवालिक मिल जाएगा। ओके, तो यही है दोस्तों माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। उसके बाद हम क्या डिस्कशन करेंगे दोस्तों, रिलिक्ट माउंटेन। रिलिक्ट माउंटेन क्या है, इतना समझ लीजिए, एक माउंटेन फॉर्मेशन हुआ था, इसको हम पोस्ट ओरोजेनिक माउंटेन भी बोलते हैं दोस्तों, पोस्ट ओरोजेनिक माउंटेन। पोस्ट ओरोजेनिक मतलब पहले ये दोस्तों एक बहुत बड़ा माउंटेन था, ये मतलब कि माउंटेन इनिशियली बहुत ही यूथ स्टेज में था। उसके बाद क्या होता है कि यूथ स्टेज के बाद इसका वेदरिंग इरोजन रेट बढ़ जाता है। ओके, यूथ स्टेज के बाद माउंटेन कैसा कंडीशन में आ जाता है, ये समझ लीजिए कि द राइजिंग ऑफ माउंटेन इज लेस देन द वेदरिंग एंड इरोजन। तो राइजिंग ऑफ माउंटेन अगर लेस देन वेदरिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेदरिंग इरोजन एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होगा। तो रिलिक्ट माउंटेन ये दोस्तों यूथ स्टेज है जब माउंटेन बन रहा है, उसके बाद क्या होगा, माउंटेन थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओके, ये दोस्तों उसका छोटा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे वेदरिंग इरोजन एक्टिविटी बहुत ही बढ़ रहा है। यूथ मतलब ये मैच्योर स्टेज में माउंटेन बन रहा है, तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि वेदरिंग इरोजन रेट बढ़ रहा है। वेदरिंग इरोजन रेट बढ़ने के कारण दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो बहुत ही हार्ड पार्ट होगा वो बच जाएगा दोस्तों, ये छोटा सा माउंटेन ये दोस्तों बच जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलिक्ट माउंटेन। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, धोरवार बता रहा हूं आपको, मतलब कि अरावली माउंटेन क्या है दोस्तों, पोस्ट ओरोजेनिक माउंटेन है। पहले माउंटेन बन चुका है, प्री कैम्ब्रियन में ये माउंटेन बन चुका है। अभी क्या है, जो भी रेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, दोस्तों ये क्या है, जस्ट कि बहुत ही वेदर होने के बाद ये जस्ट रेस्ट वाला पार्ट बचा हुआ है। ओके, इसको हम क्या, रिलिक्ट माउंटेन, हार्ड पार्ट ऑफ द माउंटेन रिलिक्ट माउंटेन बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, रिलिक्ट माउंटेन जनरली पोस्ट ओरोजेनिक माउंटेन होते हैं जो कि मैच्योर स्टेज में बनते हैं। ओके, बेस्ट एग्जांपल है हमारा अरावली माउंटेन कब फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, अरावली माउंटेन प्री कैम्ब्रियन आर्कियन इसी टाइम दोस्तों डेवलप हुआ था। तो उसके बाद दोस्तों उसका बहुत वेदरिंग इरोजन हुआ है, ये दोस्त बहुत ही बचा कुचा कुछ पार्ट है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
मतलब कि उसका जो वेदरिंग इरोजन रेट आपको अभी भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये अभी उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलिक्ट, जो ओनली बचा कुचा माउंटेन का पार्ट है, जो हार्ड पार्ट ऑफ द माउंटेन यहाँ पे बसते हैं दोस्तों, उसको रिलिक्ट। एग्जाम्पल आपका अरावली ले लीजिए इंडिया पे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन, टेक्टोनिक माउंटेन। टेक्टोनिक माउंटेन, टेक्टोनिक माउंटेन दोस्तों क्या होता है कि जो भी माउंटेन फॉर्मेशन ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी, माउंटेन फॉर्मेशन ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है दोस्तों, आप पॉसिबल केस ढूंढे। एक पहला केस क्या है दोस्तों, रिफ्टिंग एग्जाम्पल ही बताऊंगा। दूसरा केस में क्या होता है दोस्तों, डाइवर्जेंस, टोटल मिड ओशनिक रीज, रिफ्ट के बाद जो केसेस होते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट प्लेट। तीसरा नंबर कोज क्या है, टेक्टोनिक, क्या क्या अर्थ में टेक्टोनिक फीचर होते हैं दोस्तों। ओके, देन कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। 4 नंबर में क्या होता है, कोलिजन माउंटेन। ओके दोस्तों, ये जनरली आपको 4 प्रकार के टेक्टोनिक फीचर होते हैं, 4 प्रकार के ओरोजेनिक माउंटेन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 4 डिफरेंट तरीके से दोस्तों अर्थ में टेक्टोनिक इवेंट होता रहता है। ओके, क्या क्या है दोस्तों, पहले क्या है दोस्तों, रिफ्ट के बारे में जान लीजिए। रिफ्ट दोस्तों एक एरिया दूसरे एरिया पे अगर शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट दोस्तों डेवलप हो रहा है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट दोस्तों डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, ये दोस्तों आपका अफ्रीका है। ओके, यहाँ पे दोस्तों केनिया फेनिया एरिया पे एक रिफ्टिंग हो रहा है दोस्तों, उसके वजह से वहाँ पे माउंटेन बेल्ट बन रहा है, तो इसको रिफ्ट माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन बेल्ट मतलब ओरोजेनिस। ओके, ओरोजेनिक एक्टिविटी हो रहा है दोस्तों रिफ्टिंग के कारण, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्ट के द्वारा बना हुआ माउंटेन, जो कि एक टेक्टोनिक माउंटेन बेल्ट है। ओके, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में आपको माउंटेन बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और दूसरा क्या है दोस्तों, डाइवर्जेंस दोस्तों, क्या प्लेट, डाइवर्जेंस प्लेट के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कशन करना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, एक प्लेट है, इस तरफ मूव कर रहा है, एक प्लेट पूरा इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों मतलब कि क्या टेंशन फोर्स डेवलप होते हैं, टेंशन फोर्स। ओके, टेंशन फोर्स के कारण दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत सारे ब्लॉक माउंटेन, जो कि दोस्तों नॉर्मल फोल्डिंग के कारण डेवलप हुआ माउंटेन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक मिड ओशनिक रीज आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक प्लेट इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ और एक प्लेट मूव कर रहा है, तो टेंशन के कारण यहाँ पे कैसा फोल्डिंग डेवलप होगा दोस्तों, नॉर्मल फोल्डिंग डेवलप होगा। ये जो नॉर्मल फोल्डिंग आपको मिड ओशनिक रीज पे मिलते हैं दोस्तों, ऐसा एक होगा यहाँ पे दोस्तों, ऐसा ये दोस्तों। ओके, ये क्या है दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन, बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो आपको क्या यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, टेक्टोनिक माउंटेन फॉर्म ड्यू टू व्हाट, की रिफ्टिंग एक्टिविटी, और एंड अगर रिफ्टिंग थोड़ा ज्यादा हो गया तो मिड ओशनिक रीज एक नया सा सी ओपन हो जाएगा, तो इसके बीचों बीच एक मतलब इग्नियस एक्टिविटी के वजह से दोस्तों टेंशन फोर्स डेवलप होगा। टेंशन फोर्स के कारण दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लॉक माउंटेन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कन्वर्जेंस के कारण, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पे दोस्तों क्या होगा कि माउंटेन देखने के लिए मिलेगा। कन्वर्जेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक दोस्तों ओशन कन्वर्जेंस, एंड दोस्तों दूसरा क्या होता है कि ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो इसमें अंतर क्या है दोस्तों, ये एक ओशनिक प्लेट है, ये ज्यादा हाई डेंस वाला ओशनिक प्लेट है ये दोस्तों, जिसके बारे में डिस्कशन, और ये एक छोटा सा ओशनिक प्लेट है। तो ओशन प्लेट और ओशन प्लेट ये दूसरा। ओके, इनके बीच में अगर क्या
अगर इसका डेंसिटी हाई डेंसिटी प्लेट, एक प्लेट इधर अगर सबमर्ज कर रहा है दोस्तों, तो क्या होगा कि नीचे अगर ये प्लेट जाएगा तो क्या होगा कि नीचे पार्शियल मेल्टिंग एक्टिविटी होगा। कोई भी चीज़ अगर नीचे तक जाता है, आपके इंटीरियर पे जाता है, तो जियोथर्मल ग्रेडियंट इंक्रीज होता है। जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण दोस्तों इसका टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज के कारण ये दोस्तों मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग के कारण क्या होगा कि ये दोस्तों एक वोल्केनिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा तो ये ऊपर मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे एक माउंटेन दिखेगा। तो इसको हम आइलैंड आर्क बोलते हैं, आइलैंड आर्क। ओके, तो ये माउंटेन बेल्ट क्यों फॉर्मेशन हुआ? ओसेनिक प्लेट एंड ओसेनिक प्लेट के कन्वर्जेंस के वजह से एक माउंटेन बेल्ट डेवलप हो रहा है। और ओशन कॉन्टिनेंट मतलब ये समझ लीजिए, कॉन्टिनेंट तो बहुत ही हल्का होता है, ओसेनिक प्लेट बहुत ही भारी होता है, तो ओशन प्लेट सब आउट करेगा। ये ओशन प्लेट सब आउट करने से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्टिनेंटल है, ये यहाँ पे ओशन था, लेकिन कॉन्टिनेंटल में भी वही सेम फीचर है दोस्तों। यहाँ पे ये पार्शियल मेल्टिंग करेगा और ये दोस्तों जाएगा ऊपर और वोल्केनिज्म यहाँ पे कर देगा। तो वोल्केनिज्म करने के कारण दोस्तों ये जो वोल्केनिज्म होगा, ये तो कॉन्टिनेंट एरिया, ये क्या था, ये ओशन था, लेकिन ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट में वोल्केनिज्म हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते थे दोस्तों, आइलैंड आर्क फॉर्मेशन, आइलैंड आर्क फॉर्मेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंटल आर्क फॉर्मेशन, आर्क फॉर्मेशन। ओके, तो कन्वर्जेंट प्लेट मारिजिन में आपको दो टाइप के माउंटेन बेल्ट, दो टाइप के ओरोजेनिक फेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों कॉन्टिनेंटल आर्क बनाएगा, जो कि कॉन्टिनेंट पे एक माउंटेन जैसा तैयार होगा, और यहाँ पे ओसेनिक आइलैंड आर्क बनाएगा दोस्तों। ओके, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के द्वारा दोस्तों ये दो माउंटेन ऐसे ही जनरेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो एंडियन माउंटेन आप देख सकते हैं, जो कि एंडीज माउंटेन। ओके, एक माउंटेन है दोस्तों एंडीज माउंटेन कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारा नाजका प्लेट है, ये हमारा साउथ अमेरिका प्लेट। तो ये प्लेट इधर गया नीचे से, एंडीज माउंटेन, ये हमारा एंडीज माउंटेन है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे आपको माउंटेन मिल जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों और एक टेक्टोनिक का क्या है कि कोलिजनल माउंटेन बेल्ट, कोलिजनल माउंटेन बेल्ट। आपको पहले से ही एग्जांपल बता रहा हूं, हिमालयन माउंटेन कैसे डेवलप हो रहा है दोस्तों, ये देखिए, एक प्लेट इस तरफ आ रहा है, दूसरा प्लेट इस तरफ आ रहा है। इनके कोलिजन के कारण दोस्तों, ये दो प्लेट दोनों का कोलिजन के कारण दोस्तों एक मतलब माउंटेन बिल्डअप हो रहा है दोस्तों इधर से। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजनल माउंटेन। इंडिया का जो हिमालय है वहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही है दोस्तों हमारा क्या है, माउंटेन। और आपको बहुत सारे और भी माउंटेन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आपको डोम माउंटेन। देन आपको क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई भी प्लेट, ये देखिए प्लेट सबडक्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर कोई भी प्लेट सबडक्ट कर रहा है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई भी प्लेट नीचे जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण दोस्तों ये एरिया आपको यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट के कारण यहाँ पे दोस्तों एक वोल्केनिज्म होगा, मेल्ट होगा तो मेल्ट वाला पार्ट ऊपर उठेगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको वोल्केनिज्म करेगा। ये दोस्तों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओके, ये आपका ओसेनिक क्रस्ट है। ओसेनिक बहुत भारी होता है, इसके लिए दोस्तों सबडक्ट होता है। तो सबडक्ट के कारण यहाँ पे आपको क्या बनाएगा, कॉन्टिनेंटल आर्क और वोल्केनिक आर्क भी उसको हम बोलते हैं। ओके, बेस्ट प्लेस आप देख सकते हैं कहाँ पे, एंडीज माउंटेन पे। तो ये सबडक्शन ओरिजिनी होता है। सबडक्शन के कारण दोस्तों यहाँ पे एक प्लेट सबडक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन बिल्डअप हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, एक माउंटेन बिल्डअप हो रहा है। ओके, देन आपका यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टिनेंट आइलैंड आर्क कोलिजन। कॉन्टिनेंटल आर्क आप देख सकते हैं मतलब कि एक प्लेट यहाँ पे सबडक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉन्टिनेंटल आर्क है। ओके, यहाँ पे कॉन्टिनेंट कोलिजन, ये देखिए कॉन्टिनेंट है, ये देखिए कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे इतना अच्छे से सबडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेशन ज़्यादा होता है। कंप्रेशन के कारण बहुत सारे आपको यहाँ पे रिवर्स फोल्डिंग देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो यही था दोस्तों सबडक्शन ओरिजिनी। सबडक्शन में आपको 4 प्रकार के ओरिजिनी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक होता है कॉन्टिनेंटल कोलिजन, CC, एक होता है CC, ओसेनिक एंड कॉन्टिनेंटल कोलिजन, OC, एंड उसके बाद क्या होता है कि ओसन कन्वर्जेंस। ओके,
तो यही है दोस्तों, जनरली आपको यहाँ तक बहुत सारे कॉन्टिनेंटल कोलिजनल माउंटेन देखने के लिए मिलेंगे। तब अब क्या दोस्तों, आपको एक बहुत सारे एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा क्या क्या अर्थ में फॉल्ट माउंटेन हुए हैं अभी तक दोस्तों। पहला एक एग्जांपल है बोइकालियन माउंटेन, बोल्कालियन नॉट बोइकालियन, बोल्कालियन माउंटेन। तो ये कब हुआ था दोस्तों, लोअर कैम्ब्रियन पे। कैलेडोनियन माउंटेन कब हुआ था दोस्तों, काम्ब्रोसिलुरियन पे। काम्ब्रोसिलुरियन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद हार्किनियन अपर पैलियोजोइक, और होता है आपको भी पता है अल्पाइन हिमालय, जहाँ जो इंडिया पे है हमारा अल्पाइन हिमालय, ये कहाँ पे है दोस्तों, सेनोजोइक पे हुआ था। सेनोजोइक पे ये दोस्तों माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ था। और बहुत सारे आपको रेसिडुअल माउंटेन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो ये थोड़ा एग्जांपल थोड़ा याद रख लीजिएगा। अभी हम क्या क्या एग्जांपल, बोल्कालियन माउंटेन लोअर कैम्ब्रियन पे हुआ था। कैलेडोनियन कब हुआ था दोस्तों, काम्ब्रोसिलुरियन पे। देन आपको हार्किनियन अपर पैलियोजोइक टाइम पे हुआ था दोस्तों। अल्पाइन माउंटेन, अल्पाइन हिमालय माउंटेन कब हुआ था दोस्तों, सेनोजोइक पे। ओके, ये सबसे यंगेस्ट है इन्हीं चारों में से, तो क्वेश्चन वो पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों माउंटेन सेडिमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेडिमेंट, ओके, माउंटेन सेडिमेंट दोस्तों दो प्रकार के सेडिमेंट आपको मिलते हैं। एक होता है सीन ओरोजेनिक सेडिमेंट, एक होता है दोस्तों पोस्ट ओरोजेनिक सेडिमेंट। तो सीन ओरोजेनिक सेडिमेंट क्या है, व्हाइल द माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, साइमल्टेनियसली जब दोस्तों माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस चालू रहेगा, उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे वेदरिंग इरोजन होते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में जो हिमालय है दोस्तों, वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वहाँ पे रिवर एक्टिविटी द्वारा हिमालय तो ग्रोथ भी कर रहा है दोस्तों। ये क्या होगा कि यूथ स्टेज में जनरली होता है। इस स्टेज में ये जो माउंटेन है बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। इसी माउंटेन ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों वेदरिंग इरोजन होते हैं। तो ये दोस्तों सेडिमेंट, जब माउंटेन बन रहा है और वेदरिंग इरोजन होकर दोस्तों ये सेडिमेंट जो बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सीन ओरोजेनिक सेडिमेंट। मतलब साइमल्टेनियसली ओरोजेनिक एक्टिविटी भी हो रहा है और सेडिमेंट डेवलपमेंट भी हो रहा है, ये सेडिमेंट सीन ओरोजेनिक सेडिमेंट। पोस्ट ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बनने के बाद। ओके, माउंटेन बनने के बाद यहाँ पे आपको अगर बहुत सारे वेदरिंग इरोजन होकर दोस्तों अगर सेडिमेंट बना चुके होते हैं, तो माउंटेन फॉर्मेशन के बाद जो भी सेडिमेंट यहाँ पे बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ओरोजेनिक सेडिमेंट। जो सीन ओरोजेनिक सेडिमेंट है, माउंटेन भी बन रहा है, वेदरिंग इरोजन भी हो रहा है। इसी वेदरिंग इरोजन जो सेडिमेंट, इसका नाम है फ्लाइसिक सेडिमेंट। ओके, FLYSCH, फ्लाइस इसको बोलते हैं, फ्लाइसिक सेडिमेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मोलास सेडिमेंट, MOLLASC, मोलास सेडिमेंट। क्या होता है, माउंटेन सेडिमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सीन ओरोजेनिक सेडिमेंट, दूसरा होता है पोस्ट ओरोजेनिक। सीन ओरोजेनिक सेडिमेंट दोस्तों माउंटेन बिल्डिंग भी कर रहा है, उसके साथ सेडिमेंट भी फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो सेडिमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लाइस सेडिमेंट। ये जो सेडिमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, मोलासिक सेडिमेंट। ओके, तो फ्लाइसिक सेडिमेंट थोड़ा हाईली डिफॉर्म रहता है मोलासिक सेडिमेंट से। ओके, क्योंकि ये पहले जब जैसे ही माउंटेन बन रहा था तब क्या माउंटेन बन रहा था तब क्या वो सेडिमेंट आपको मिल रहा था, फ्लाइसिक। उसके माउंटेन बन चुका है, माउंटेन बनने के बाद क्या सेडिमेंट आएगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मोलासिक सेडिमेंट आएगा। तो क्या है, सीन ओरोजेनिक जो सेडिमेंट होते हैं बहुत टाइम टेकिंग लेते हैं। ओके, तो ये क्या होता है कि डिफॉर्म थोड़ा रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे मोलासिक सेडिमेंट रहते हैं, ये थोड़ा इतना डिफॉर्म नहीं होता है। तो ऐसे ही आप पहचान लोगे कौन सा सीन ओरोजेनिक सेडिमेंट है, कौन सा पोस्ट ओरोजेनिक सेडिमेंट है। ओके, मतलब इसमें ये नहीं कि इसमें भी डिफॉर्मेशन बहुत ही जीरो होता है, नहीं, इसमें भी डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका डिफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा है। एक एरिया पे क्या है कि एक एरिया पे आपको फ्लाइस भी मिल रहा है, ये आपका नीचे पार्ट में फ्लाइस भी मिलेगा, और दूसरा एरिया पे आपको मोलास भी मिलेगा। तो इतना जान लीजिएगा कि फ्लाइस का एज ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले ये सीन जब माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा था तब ये बना, जो माउंटेन फॉर्मेशन के बाद दोस्तों ये बना। तो जो सीन ओरोजेनिक सेडिमेंट है इसको हम फ्लाइस बोलते हैं, जो पोस्ट ओरोजेनिक सेडिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मोलास बोलते हैं। इसका हाईली डिफॉर्म होता है, ये इतना डिफॉर्म एक्टिविटी नहीं होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इसी क्लास में आपको शायद पता लग गया होगा कि ओरोजेनिक
साइकिल क्या है, सॉरी ओरोजेनी क्या है दोस्तों। उसके बाद हम ओरोजेनी साइकिल को भी डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से उसी वीडियो को भी देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।